एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अडेप्टेशन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यू टू एक्टिविटी और एक्सरसाइज। मतलब कि आप एक्टिविटी करते हैं या रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पर क्या अडेप्टेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी, एसिड बेस बैलेंस, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट यानी CO2 एंड सो ऑन। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम केवल डिस्कस करेंगे अडेप्टेशंस के बारे में। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज और एक्टिविटी और रेगुलर वर्कआउट ऑन दिस सिस्टम आर डिस्कस बिलो। दो तरह के अडेप्टेशंस होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो जब हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं या वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो सडनली इंक्रीज होती है। जब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगी है एंड वी नीड मोर ऑक्सीजन। हार्ट बीट बढ़ जाएगी आपकी, आपको स्वेटिंग आने लग जाएगी। ये सारी शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस हैं, बट यहाँ जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस पे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज अफेक्ट्स लंग्स। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एक्टिविटी body requires more supply of oxygen to working muscles than the normal condition। यानी कि अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में 2 लीटर्स ऑफ एयर यूज करते हैं तो ड्यूरिंग एक्टिविटी इट में गो अप टू 50 लीटर्स। मोर ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज टू लंग्स एंड वाइस वर्सा, यानी आदान प्रदान जो ब्लड का है वो भी ज्यादा से ज्यादा होगा। कैपेसिटी ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी एज वेल एज सर्कुलेटरी ऑर्गन्स इंक्रीजेस, यानी कि जो क्षमता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की और सर्कुलेटरी सिस्टम की या ऑर्गन्स की वो भी आपकी बढ़ जाएगी। 4 पॉइंट्स यहाँ पर है। लेट फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन ट्रेन्ड एथलीट्स, अल्टीमेटली बेटर एंड्योरेंस एबिलिटी और बेटर वर्कआउट कैपेसिटी। एसिड जिसको हम पूरा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं हमारी टायर्डनेस के लिए, यानी थकान का जो मेन हम कारण मानते हैं वो मानते हैं लैक्टिक एसिड। यानी बॉडी में जितना जल्दी लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा हमें उतनी जल्दी थकान महसूस होगी। बट एक्टिविटी करने से, अच्छा लॉन्ग टर्म वर्कआउट करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में लेट फॉर्म होने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमें या कह लीजिए ट्रेंड एथलीट्स में लेट थकान होगी। वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल ज्यादा देर तक वर्कआउट करेगा, यानी कि उसके एंड्योरेंस एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट गैस एक्सचेंज एंड क्लियर म्यूकस इन लंग्स रिजल्ट्स बेटर हेल्थ एंड नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लंग्स से अगर म्यूकस क्लियर हो जाएगा तो हमारी उसकी एबिलिटी बेटर रहेगी और हम ज्यादा अच्छे से वर्कआउट कर सकेंगे। स्ट्रॉन्गर वाइटल कैपेसिटी ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज। रिजल्ट क्या होगा? ट्रेन ब्रीथ्स मोर इकोनॉमिकली, यानी कि जो उनका ब्रीदिंग प्रोसेस है या उनके जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसका पूरा यूटिलाइज वो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज की। डैश डिवाइड द एब्डोमिनल स्पेस इनटू एब्डोमेन एंड थोरेसिक कैविटीज। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप फटाफट से आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज डायाफ्राम। डायाफ्राम है जो कि एब्डोमेन एंड थोरेसिक कैविटी को अलग अलग करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है रोल ऑफ डाइट प्ले इन द हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स विदाउट एक्सेप्शन। द करेक्ट आंसर इज केमिकल। नेक्स्ट मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी आपकी होती है एयर इनहेल्ड इन 1 इंस्पिरेशन। 1 इंस्पिरेशन का मतलब है एक बार इनहेल करने। टाइडल एयर है आपकी डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कितनी गहराई से आप सांस ले रहे हैं। और यू कैन से एयर पासिस इन एंड आउट इन 1 ब्रीथ। 1 ब्रीथ यानी उसमें इनहेल एक्सेल दोनों आएंगे। इंस्पिरेशन ओनली इनहेल। मिनट वॉल्यूम आपका आएगा एयर एंटरिंग और लिविंग इन 1 मिनट। देखिए तीनों चीज अलग अलग है। वाइटल कैपेसिटी 1 इंस्पिरेशन में, टाइडल एयर 1 ब्रीथ में एंड मिनट वॉल्यूम यानी कि 1 मिनट में इन एंड आउट। पीएच बॉडी फ्लूइड एसिडिटी न्यूमेरिक स्केल, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये देखिए आपकी पूरी स्लाइड इससे रिलेटेड है। पीएच का मतलब होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन कितनी है पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट में या पर्टिकुलर आपके किसी भी चीज में हाइड्रोजन की जो पोटेंसी है या हाइड्रोजन कितना अवेलेबल है। पोटेंसी का मतलब होता है प्रभाव, हाउ मच, व्हाट इज इट्स इफेक्ट। उससे क्या होगा? हाइड्रोजन आपका अगर आपके फूड में है, आपके वाटर में है, आपके किसी भी चीज में है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो पीएच जो एक स्केल होता है, स्केल ऑफ मेजरमेंट, जिसे हम पता करते हैं कि जो हम पर्टिकुलर फूड खा रहे हैं उसमें कितना वो एसिडिक है, वो न्यूट्रल है या उसमें कितना बेस है,
ये सब के बारे में। अब मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी और एल्कलाइनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस अवेलेबल बेस्ड ऑन स्केल ऑफ 14, यानी 1 से लेके 14 तक का स्केल है। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है। 7 का मतलब न्यूट्रल है, और इससे डाउन जाएंगे फुलर फूड है आपका एसिडिक हो जाएगा, और न्यूट्रल से अबाउट टुवर्ड्स 14 जाएंगे तो वहां पर आपका बेस हो जाएगा, यानी बेस विल बी स्ट्रॉन्गर दिस साइड। तो ये मैंने शो कर दिया है। कुछ लिमिटेड चीज हैं जिनको मैंने यहाँ पर दिखाया है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपको एसिड बनती है तो आप पर्टिकुलर फूड को अवॉइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।